हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। आइए हम एक और वर्कशीट करते हैं क्लास 5th की। ठीक है, ये शिक्षा निदेशालय से वर्कशीट है, 2 नवंबर की वर्कशीट है, रिमझिम की पुस्तक की है। इसका जो चैप्टर है वो है राख की रस्सी। यहाँ अपना नाम लिखिए, यहाँ पे अपने टीचर का नाम। चलिए शुरू करते हैं। ये पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका है, हमने चैप्टर कई बार पढ़ा, अब हम इसको आज रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सभी ने पिछली कक्षा कुछ कार्य पत्रिकाओं में कई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार उन बातों को दोहरा ले। राख की रस्सी के पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। लोनपोगार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहता है थे? कि वो ऐसा काम उनको देना चाहते थे जो कि असंभव हो, और उससे उसकी चतुरता देखना चाहते कि वो कितनी चतुर है या समझदार है। ठीक है, राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी थी कि मैं तो राख की रस्सी बना दूंगी, पर आप वो उठाएगी नहीं। मतलब उसको वो यही बोलती है ना कि वो उठाएगी नहीं राख की रस्सी, पर वो बना देगी। लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी? क्योंकि वो बहुत समझदार और चतुर थी। समझदार थी और चतुर थी, और उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी था। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मशहूर, दिल्ली एक मशहूर शहर है। समस्या, मैंने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। आप बीती, मैं अपनी आप बीती कहता हूँ कि सभी से हमें अच्छे से बोलना चाहिए या फिर किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। राख, हम राख से बर्तन मांजते हैं, है ना। पुराने ज़माने के लोग राख से बर्तन मांजा करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, कुछ वाक्य उनके बारे में लिखिए। उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये क्या है? मोर। मोर एक बहुत सुंदर पक्षी है। वह भारत का राष्ट्र पक्षी भी है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। तो इसके, वह, उनके, उसने, इन सबको आपको सर्कल करके रेखांकित करना है। ये क्या होंगे? हमारे सर्वनाम होंगे। थर्ड क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उनके सामने लिखिए। जैसे मुश्किल का आसान लिखा हुआ है, दुखी का सुखी, बचना, बेचना, खरीदना। अब आपको इसमें से देखना, खरीदना ये रहा। ऐसे समझदार, मूर्ख या बेवकूफ़, हम ये देख सकते हैं। मूर्ख हो सकता है इसमें या फिर बेवकूफ़, आप इसमें से ढूंढेंगे। ठीक है, या फिर कम अकल भी हो सकता है, ये आप ढूंढेंगे इसमें से। ना समझ, जैसे समझदार का ना समझ। पसंद, पसंद का क्या होगा? ना पसंद। तो ना पसंद आप देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अच्छे से दिखेगा ना पसंद। जी हाँ, वो ये रहा ना पसंद। ऐसे संभव का असंभव, असंभव ढूंढिए कहाँ लिखा है, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक। फिर है बड़ा छोटा, छोटा आप देखिए कहाँ लिखा है, ये रहा छोटा, ऐसे। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। बच्चों, क्या आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बाद भी भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों में, चाहे रंग, जाति वाति सब अलग हो, पर उनमें बहुत प्रेम है। ठीक है, तो इसीलिए आज सब लोग ये वाला गाना गाएंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, ये वाला। ठीक है, आप अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है वो अपने बच्चों से बात करेंगे इस बारे में कि भारत जो वो है एकता दिवस है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, मतलब उनके जन्मदिन पर। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 रियासतें थीं, जिन अलग अलग थी, जिनको एक करा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में बहुत बड़ा बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने ही भारत की एकता में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।